जिस तरह से बीजेपी धर्म के नाम पर आज पूरे देश में देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं और नफरत का बीज फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार आज हम लोग भी धर्म के प्रति हैं, लेकिन नफरत का बीज नहीं फैला रहे हैं। हम लोग सद्भावना का बीज फैला रहे हैं। हम लोग हम धार्मिक तो हैं ही और आस्था में विश्वास रखते भी हैं, और किसी का भी धर्म हो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अपना अपना धर्म है, अपना अपना स्वभाव है, जो जिस धर्म को मानता है उसमें सहयोग करना चाहिए, शांति वातावरण भाईचारा का रिश्ता रखना चाहिए, न कि समान रूप से लेके चलना है। तो हमारे यहाँ जात धर्म कहाँ से आ गया? हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सबको मानते हैं, सबको पूछते हैं। हम लोग का काम है सबको मिला के लेके चलना, कोई भेदभाव कोई बंटवारा नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी देश में एक राजनीतिक गर्माहट है, और राजनीतिक गर्माहट है धर्म को लेकर के। और धर्म को लेकर के आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से आरजेडी के एक विधायक ने टिप्पणी की थी, इसको लेकर के बहुत तरह की बातें होने लगी। लेकिन यहाँ एक आरजेडी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी जी के द्वारा समाज को, सद्भावना को जोड़ने के लिए एक पहल किया गया है, और लोगों के जिस प्रकार से ग्रामीणों में गांव के लोग जुड़ते हैं और सामाजिक कार्य करते हुए इस प्रकार का जब आयोजन करते हैं, भागवत कथा का 7 दिन का अपने गांव में, अपने पैतृक गांव टेंगहरा में ही करवा रहे हैं। भागवत आयोजन करवा रहे हैं, 7 दिनों का होगा, और 131 कुमारी कन्याओं का कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इस मौके पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी सभी बच्चियों को, कुमारी कन्याओं को चुंदरी वितरण, कलश जैसा कि आप देख सकते हैं कि दे रहे हैं, और सभी बच्चियों का अपने आशीर्वाद के रूप में चुन्नी नृत्य जानते हैं डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी से कि किस प्रकार से आप एक लोगों को जोड़ने का जिस प्रकार से मुहिम छेड़े हैं, और अपने गांव में, अपने पैतृक गांव में इस प्रकार का आयोजन करा रहे हैं। और मेरे साथ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी हैं और आरजेडी के तमाम नेता हैं। और अभी जो राजनीतिक गर्माहट है इसको लेकर के भी जिस प्रकार के देश में और ये लोगों को जोड़ने की जो बात हो रही है, अपने सद्भावना और अपने धर्म, हिंदू धर्म क्या होता है, इनसे सीखेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या बात बोलते हैं। तो सबसे पहले सर, अपना जिस प्रकार से ये कार्यक्रम करा रहे हैं, एक लाछन भी आपके ऊपर विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये खिलवाड़ करते धर्म में से, और एक तरफ आप पैतृक गांव में गांव के लोगों को जो वास्तविक हिंदू धर्म होता है उसको जोड़ने का प्रयास करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई। आप जानते हैं कि सभी लोग का अपना अपना धर्म होता है, आस्था में विश्वास रखता है, और हमारा गांव हमेशा आस्था के प्रतीक है। सभी हमारे गांव का जितने भी हमारे ग्रामीण नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे बच्चियां हैं, सभी मिलके यहाँ एक धार्मिक भागवत का आयोजन किया है, और जिसमें हमारे जिले से चल के हमारे बहुत महान चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी आए हैं, कला संस्कृति जिला अध्यक्ष श्री शेखर सिंह जी आए हैं, और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय यादव जी आए हैं, और 20 सूत्री सदस्य सम्मानित श्री प्रयाग यादव जी आए हैं, और हमारे रामचंद्र जी हैं, नरेंद्र जी हैं, विनय जी हैं, सभी लोग हमारे हैं साथ में, और हमारा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुकेश साव जी आए हैं। सब काफी उत्साहित है। मेरा गांव जो है पूरा उत्साहित होके ये कार्यक्रम करवा रहा है, और हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से भीड़ जुटान है और आपके कार्यों से गांव के लोग भी खुश हैं, लेकिन विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे इस, मतलब जो आपको हमेशा उंगली उठाते हैं? ये तो मेरा जन्मभूमि है। आज जो भी हम हैं जिला से लेके प्रदेश में, वह हमारे गांव की देन है। और आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी हमारे पूर्वांचल के जो नेता हैं, और आदरणीय विजय प्रकाश जी जो हमारे घर के नेता हैं, उनका सहयोग, और ये ग्रामीण जो हमारे हैं बच्चे बच्चियां और भाई बंधु जितना है, उनके सहयोग से आज हम इतने दूरी में हैं। और जो हमारे साथी साथ में आए हैं, इनका भी हमारे ऊपर हमेशा कृपा रहता है। कहीं न कहीं आप एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और लोगों को धर्म से जोड़ करके रखना चाहते हैं, सद्भावना बना कर रखना चाहते हैं। जैसे हम धार्मिक तो हैं ही और आस्था में विश्वास रखते भी हैं,
और किसी का भी धर्म हो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अपना अपना धर्म है, अपना अपना स्वभाव है, जो जिस धर्म को मानता है उसमें सहयोग करना चाहिए, शांति वातावरण भाईचारा का रिश्ता रखना चाहिए, न कि वैसा भेदभाव नफरत के बीज बोना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी धर्म के नाम पर आज पूरे देश में देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं और नफरत का बीज फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार आज हम लोग भी धर्म के प्रति हैं, लेकिन नफरत का बीज नहीं फैला रहे हैं। हम लोग सद्भावना का बीज फैला रहे हैं। हम लोग सद्भावना के साथ रहना चाह रहे हैं, आपस में भाईचारा का संबंध रखना चाहते हैं। और आज हम अपने पैतृक गांव में जन्मभूमि में आए हुए हैं सभी साथियों के साथ। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे आरजेडी जिलाध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी जी को, इन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि हम सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, और इनसे जानेंगे कि इस प्रकार जो कार्यक्रम करा करके लोगों में जो आप आस्था के प्रति जिज्ञासा जगा रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना था, आपस में हम लोगों का, हमारे समाज में या हम लोग जिसको मानते हैं उसमें जाति धर्म की बात नहीं है, ये आस्था और विश्वास की बात है। हम लोग तो खास करके पेशे से हम चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक का काम तो सभी धर्म सभी जाति के लोगों को समान रूप से लेके चलना है। तो हमारे यहाँ जात धर्म कहाँ से आ गया? हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबको मानते हैं, सबको पूछते हैं। हम लोग का काम है सबको मिला के लेके चलना, कोई भेदभाव कोई बंटवारा नहीं है। कोई बंटवारा नहीं, कोई बंटवारा यानी एक कहने का अर्थ ये है कि लोगों को जोड़ने डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर का तो कोई जाति होता ही नहीं है। हम तो जिस जाति का रोगी है, जिस पेशेंट को देखते हैं उसकी जो जाति है वही जाति हमारी है, रोग हमारी जाति है और उसको मुक्त करना हमारा पेशा। चलिए, जैसा कि अभी आप डॉक्टर साहब के सुन रहे थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से गांव के लोगों में एक जागृति भी आती है और ये एक जागृत करने का, लोगों को जोड़ने का भी एक पहला है। और देश में जिस प्रकार राजनीतिक उछाल है उसको लेकर के इन्होंने स्पष्ट किया कि उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो कर्म भूमि है, हमारी जो जन्मभूमि है पैतृक गाँव में, यह हर एक साल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये 7 दिनों का भागवत और 131 कन्याओं को कलश यात्रा और चुंदरी का आशीर्वाद दे करके अपना आशीर्वाद दिए हैं डॉक्टर त्रिवेणी जी, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, विजय यादव जी, इन्होंने अपना वक्तव्य रखे।